Good morning, everybody. कौन कौन आया है? Have you come to class? All of you. आज काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर है और ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं. Who has joined the class? We see Guru Prasad. Good morning. Ashok Kumar. Good morning. Adit Rai. Good morning. और कौन कौन आया है? अभी सब लोग नहीं आए? Good morning, everybody. ओके आज हम लोग आगे शुरू करेंगे उसी चैप्टर के जिसमें हम लोगों ने पिछली बार बात किया था मॉलिक्यूलरिटी आज आगे बढ़ाना है टॉपिक. डिड यू अंडरस्टैंड लास्ट टाइम ऑल ऑफ यू? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. ओके गुड किशोर तुलसी जॉनी गुड मॉर्निंग. क्या हाल है? ओके शुड वी स्टार्ट तुलसी? ओके सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? यू गाइस कैन हियर मी प्रॉपर्ली ना? ओके लास्ट टाइम लोगों ने बात किया था और रेट कैसे लिखते हैं एंड वी सेड दैट कि रेट निकालने के लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ता है कांस्टेंट वॉल्यूम में जिसका डिफरेंशियल रेट का एग्जांपल था. आज उसी के आगे चलेंगे एंड वी टॉक अबाउट व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? राइट सी मॉलिक्यूलरिटी जो है कैन एवरीबॉडी सी? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल प्रॉपर्ली? इज इट ऑडिबल ना? गुड प्रशांत. ओके देखो सी मॉलिक्यूलरिटी जो होता है इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स taking part in a chemical reaction, right? So what is molecularity? Molecularity is defined as the minimum number of molecules taking part in a chemical reaction. लिख लो सब. What is molecularity? It is defined as the minimum number of molecules taking part in a chemical reaction. So what do you mean by molecularity? Molecularity simply helps me to calculate how many molecules are needed to carry out a particular chemical reaction. Right? So how do we justify with कि मॉलिक्यूलरिटी फिर अगले स्टेप में निकालते कैसे? तो देखो ऐसा है मॉलिक्यूलरिटी जो है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो जस्ट नोट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी. पहली बात तो ये है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल टर्म है. इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू. क्या हुआ? मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू है. इसका एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है. समझ गए? और होता क्या है इट कैन हैव सेकंड कैरेक्टरिस्टिक. इट कैन हैव एनी वैल्यू. बट इसमें खास बात क्या है? इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और नेगेटिव. इट कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यूज. तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो क्या कर सकते हैं?
वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू रखता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? तो क्या हो सकता है मॉलिक्युलरिटी? इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है। यश, कैन यू नॉट सी मी प्रॉपर्ली? गुरु प्रसाद, कैन यू से इट प्रॉपर्ली? मानवी, कैन यू से इट प्रॉपर्ली? दिख रहा है सबको? Quincy, Johnny, can you see properly? All of you? भावना सिंह, आदित्य राय, सबको दिखाई पड़ रहा है? जानवी नहीं है? ओह, जानवी, यू आर देयर। ओके ओके, तो मैं शुरू करता हूँ आगे। सो व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? Molecularity is a theoretical value. Understand? It cannot be fractional. Understand what? It cannot have a negative value, and it is a theoretical number. अब अगला स्टेप ये है कि आखिर मॉलिक्युलरिटी निकालते कैसे? हाउ डू यू कैलकुलेट मॉलिक्युलरिटी? तो देखो, देयर आर समथिंग ये लिख लिया। हैव यू नोटेड डाउन दिस? सी, how to calculate molecularity. Next step. How to calculate मतलब मॉलिक्युलरिटी को हम निकालते कैसे? तो देखो ऐसा है, रियल लाइफ में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक वो रिएक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस। और एक दूसरे रिएक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर पॉसिबल? एक होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आर यू गेटिंग मी? व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? सी, एलिमेंट्री रिएक्शंस उनको बोलते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं। मींस व्हाट? दोस केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। आर यू गेटिंग मी प्रॉपर्ली? सो व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? लेट मी राइट दिस फ्रॉम हियर। सी, elementary reactions are those which take place in single step, जो एक स्टेप में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। है ना? सबको समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैंने कोई रिएक्शन लिखा A plus 2B is equal to C और ये इस स्टेट में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। And the second point is it's called a complex reaction. Complex reaction. Complex reactions वो होते हैं जो एक स्टेप में नहीं होते, जिनको होने में एक से ज्यादा स्टेप चाहिए होता है, या इनको ऐसे समझते हैं कि वो रिएक्शंस होते हैं जिसपे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन लिखा N2 plus O2 बराबर ट्वाइस ऑफ NO2, जैसे 2O से। और अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखूं तो कुछ ऐसा होता है, N2 इसके साथ पहले NO बनाता है, उसके बाद ये जो NO है ये ऑक्सीजन के साथ NO2 बनाता है, तो दो स्टेप में होता है। इसमें ये जो NO है ये इंटरमीडिएट का पार्ट लेता है। Did you understand this? So what is the difference between elementary and complex reaction? Elementary reactions वो होते हैं जो एक स्टेप में होते हैं और complex reactions वो होते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। जिसको बैलेंस। Did you understand this? यहाँ तक सबको समझ में आया? Please type yes.
यहाँ तक लिखा सबने? प्लीज नोट डाउन दिस, लिख लो इतना, सब लोग लिख लो पहले। लिखा? अब क्या है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी निकालने का अलग तरीका है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी निकालने का अलग तरीका है। बोथ आर डिफरेंट मेथड्स। पार्थ नारायण लिख लिया? थैंक यू। लेट्स सी। अब लेट मी टेल यू कैसे निकालते हैं। तो देखो पहले एक एक करके सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा, तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं? जो एक स्टेप में होते हैं, समझ गए? तो वो रिएक्शंस जो एक स्टेप में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक, तो मैं फिर से बोलता हूँ इस चीज को। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा A + 2B = C, और सपोज ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो एलिमेंट्री रिएक्शन में पूछा कि मॉलिक्यूलरिटी निकालो, तो क्या होता है? इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी होता है, मॉलिक्यूलरिटी इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब क्या? इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 1 + 2 = 3। Did you understand or not? Elementary reaction में molecularity is defined as the sum of coefficient of the reactant. Understand? जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखा N2 + 3H2 = 2NH3 और मैंने बोला कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है? तो एलिमेंट्री रिएक्शन में इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वो होगा ये 1 और ये 3, तो 1 + 3 = 4। Understand? Parth Naran, did you understand? Debashish, so what do you mean by elementary reaction? Elementary reaction में molecularity is the sum of coefficient of the reactant. Let's take इसको लिख लो। इसको डिफिनेशन कैसे हो गया? For elementary reaction, it is the sum of stoichiometric coefficients of reactant. Please put that. सब लोग लिखो जल्दी से। Have you written this? Tushita, have you written this? Jarvi, Parth Naran, Devadatta Sahu, लिख लिया सबने? Rihanna is not there today. लिखा? Rihanna, you are there. Okay, okay. अब देखो, अब लिखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। How to calculate molecularity in complex reactions? See, complex reactions क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा जैसे, और इसका एक मैकेनिज्म दिया। ये ऐसे था कि पहले ये कंबाइन करके NO बनाते हैं। NO जो है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ NO2 बनाता है। लेट अस से ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। अब एक सवाल ये उठता है कि हमको कैसे पता लगेगा कि ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है? याद रखो, इनऑर्गेनिक में पेपर में तुमको प्रिंट रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्लो फास्ट स्टेप निकाल सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। है ना? समझ आया ना ठीक से? तो ये तुम्हें दिया रहेगा एग्जाम में। तो ट्रिक ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैकेनिज्म जो दिया हो
उसमें जो स्लो स्टेप होता है उसके सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ की वैल्यू को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो स्लो स्टेप है इसमें यहां पर अगर मेरे को मॉलिक्यूलरिटी निकालना हो ये, तो दैट विल बी द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। व्हाट इज स्लोएस्ट स्टेप? दिस वन। ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ, विल बी हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1। डिड यू अंडरस्टैंड? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट तो होता ही है, लेकिन किस स्टेप के लिए होता है? स्लोएस्ट स्टेप के लिए होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आया? मतलब क्या हुआ, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस molecularity is the sum of coefficients of reactant for slowest step of mechanism। इस होगा मतलब स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। पहले बताओ सबको समझ में आया यहाँ तक? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू व्हाट आई सेड? डिड यू और नॉट? डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ तक सबको समझ में आया? टाइप यस। हाँ, आदित्य राय समझ आया? जानवी, ट्विंसी चौधरी समझ आया? पार्थ नारंग, रियाना, देवदत्त साहू, शुभाशीष बेहरा, भावना सिंह, मानवी वर्मा, आर यू देयर? नील चौधरी, सबको समझ में आया? सो नाइस। आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलरिटी का पर्पस क्या था? मॉलिक्यूलरिटी का पर्पस था रेट ऑफ रिएक्शंस को निकालने का तरीका सीखना। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम अराइज हो गया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होने लगे तो मैकेनिज्म लिखना मुश्किल पड़ गया, उसके बाद उसमें स्लोएस्ट स्टेप निकालना और भी मुश्किल पड़ गया, तो ये फंडा भी फेल हो गया। तब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया रेट निकालने के प्रोसेस में, जिसका नाम हमने रखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, सो लेट मी राइट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये चीज लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? लेट अस राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो डेफिनेशन है वो कैसा है? जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा ऐसे, जहां पे प्रोडक्ट, और सपोज ये रेट कांस्टेंट थी, ठीक है? तो ऑर्डर कहता है कि इसका अगर तुम रेट इक्वेशन लिखो, यहाँ पे आएगा रेट कांस्टेंट, यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे आएगा एक्टिव मास ऑफ बी, और इसके ऊपर जो यहाँ पे पावर लगाएंगे इसको ऑर्डर कहेंगे। यहाँ पर x जो है ये है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, और y जो है वो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो है x plus y। So what do you mean by order of reaction now? Let me write. It is defined as the sum of coefficients the power of the exponents
to which the reactant concentrations are raised in writing the rate of an irreversible reaction. पहले सब लोग लिख लो, प्लीज नोट डाउन, फिर बात करते हैं. What is order of reaction? It is defined as the sum of the power of the exponents to which the reactant concentrations are raised in writing the rate of an irreversible reaction. मतलब ये उनके पावर का सम होता है जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर लिखे जाते हैं. ये मॉलिक्यूलरिटी से अलग है. पहले इतना लिखो, प्लीज राइट डाउन. जन भी लिख लिया? सुभाशीष बेरा, डियाना, have you written? Parth Naran, Adit Roy, okay. Now see, अगला स्टेप है कि how do we calculate order of reaction? Fine. देखो, ये जो order of reaction है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि it is an experimental value. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है, मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, रिएक्शन करवाते हैं उसके बाद ही निकाल सकते. ठीक. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट कैन हैव एनी वैल्यू दैट इज zero, negative, positive और फ्रैक्शनल. मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है. राइट. अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब एक्चुअली में ये हुआ, what do you mean by zero, positive and fractional, whatever? Just see, जैसे मान लीजिए एक हमने रेट का इक्वेशन लिखा, यहाँ लिखा k, यहाँ लिखा a और यहाँ लिखा 0. मतलब क्या किया मैंने ऑर्डर के ऊपर यहाँ लिखा 0. सब लोग ध्यान से सुनो. तो अगर किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 लगाओगे तो उसका मतलब 1 होता है. इसका क्या मतलब हो गया? अगर किसी एक्टिव मास के ऊपर ऑर्डर की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब है कि वो एक्टिव मास का कंसंट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं करता है. आर यू गेटिंग इट प्रॉपर्ली? आदित्य राय, समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि फिर से बोलता हूं, अगर किसी एक्सपोनेंट एक्टिव मास के ऊपर पावर की वैल्यू 0 हो जाए, इट सिंपली मींस कि वो जो एक्टिव मास है वो रेट को अफेक्ट नहीं करता. आर यू गेटिंग मी? सुभाषीष, समझ में आया? इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन. बिल्कुल सही बोला रहा हूं सुभाषीष, ऑफ कोर्स. सो इसका क्या मतलब हो गया कि इफ ऑर्डर इज 0, इट मींस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट concentration. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट देखो. नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ कि अगर सपोज ऐसा हो जाए कि यहाँ पर एक्टिव मास हो और इसके ऊपर ऑर्डर मान लो नेगेटिव हो जाए, 1/2 माइनस में हाफ हो जाए, लेट्स से. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया ये k अपॉन a की पावर हाफ आ जाएगा. मतलब कैसे इक्वेशन हो जाएगा? ये आएगा रेट बराबर a अपॉन एक्टिव मास के ऊपर हाफ हो जाएगा.
एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर ए बढ़ाओगे इस बार तो रेट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से रेट की वैल्यू कम हो जाती है। इनहिबिटर जैसा पार्ट प्ले करता है, लेकिन इनहिबिटर नहीं होता है क्योंकि इनहिबिटर कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। आर यू गेटिंग मी? समझ में आया ठीक तरीके से? इट इज नॉट इनहिबिटर, इट प्लेज द रोल ऑफ एन इनहिबिटर, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द ऑर्डर वैल्यू इज नेगेटिव, you see negative, it simply means that particular concentration is, when increased in the value, will decrease the magnitude of rate. बताओ समझ में आया सबको? Say yes or no. Quincy Johnny, did you get me properly? Subhashish Bera, did you connect me properly? भावना सिंह समझ में आया? पार्थ नारायण सबको? ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव भी नहीं हो सकता, होने से वैल्यू कम होती है, पॉजिटिव तो कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने बोला कि यहाँ पर लिखा है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी तुमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का सवाल आएगा तो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया रहेगा। ठीक है, कैसे देते हैं? लेट मी शो। How do we calculate this? जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फॉर द रिएक्शन, मान लीजिए रिएक्शन है A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट। कैलकुलेट order of reaction by using following data। मान लीजिए ऐसे बोला हमने आपको और डेटा यहां दिया रहेगा। लेट्स से ये A है, ये B है और ये रेट है। सपोज ये वैल्यू 0.1 थी, ये 0.2 की, रेट की वैल्यू 1 थी, क्लोज डेटा। उसके बाद सपोज ये 0.2 हो गया, ये 0.2 ही रहा और ये अभी भी 1 होगा। ये 0.1 जब रहा, इसको डबल किया तो ये डबल हो गया। ऐसे गिवन है, पहले इतना नोट कर लो फिर शुरू करते हैं। सुभाषीष बेरा नोट किया? सुभाषीष, डिड यू राइट डाउन? लिख लिया सबने? ओके, नाउ लिसन टू मी। मान लो कि जो रेट की इक्वेशन है वो सपोज है k a की पावर x और b की पावर y। लेट द रेट इक्वेशन बी दिस। ये विजिबल है कि नहीं? सबको दिख रहा है? ठीक है, नाउ लिसन टू मी। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट डेटा है, ये सेकंड डेटा है, ये थर्ड डेटा है, हॉरिजॉन्टल, राइट? इसमें तीनों डेटा फिट कर देंगे। तो पहला डेटा अगर फिट करेंगे तो ये आएगा रेट बराबर कि ये आएगा 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर x, ये आएगा 0.2 की पावर y, है ना? सेकंड डेटा लगाएंगे तो 1 बराबर की, ये आएगा 0.2 की पावर x, यहाँ पे आएगा 0.2 की पावर y। ऐसे ही थर्ड डेटा लगाएंगे, ये आएगा दिस कि ये आएगा 0.1 की पावर x, ये आएगा 0.4 की पावर y। मतलब क्या करेंगे, पहले उस पे डेटा फिट कर देंगे। अब क्या करो, अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करो, इसको इससे, 1 by 1 कितना होता है? 1। ये टर्म कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये आएगा हाफ की पावर x। अब किसी भी चीज की वैल्यू 1 कब होती है? जब उसके ऊपर पावर 0 होता है। तो दैट मींस ये जो 1 है
इसको लिख सकते हैं हाफ की पावर 0, तो दैट मींस यहां से आएगा x की वैल्यू 0। ठीक है। नाउ व्हाट यू डू आफ्टर दैट, देन यू डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 by 3, 2 by 3, you get what, यहां पे आएगा 1, थर्ड में यहां पे ये 2, इसको डिवाइड किया, ये आएगा 1 by 2, समझ गए। और अभी क्या होगा, ये टर्म कट जाएगा, राइट, 1 से 3 डिवाइड किया, 1 से 3, इसको डिवाइड किया, तो देखो ये कट जाएगा, ये आएगा 1 by 2, यहां से आएगा y की वैल्यू 1। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओवरऑल रेट की वैल्यू थी, रेट एक्सप्रेशन, वो कैसा था, रेट बराबर k टाइम्स a की पावर कितना आएगा, x की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का जो रेट है वो k टाइम्स b की पावर 1 है। इतना लिख लो पहले सब लोग, प्लीज नोट डाउन। जानवी क्या नहीं दिख रहा है, जानवी? थोड़ा नहीं दिख रहा है, कहां से नहीं दिख रहा है जानवी? एक बार दूसरा सवाल लिखता हूं, पहले इसको लिख लो, इसका फोटो क्लिक कर लो। आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आई विल राइट वन मोर क्वेश्चन, डोंट वरी, ओके? I will write one more question, please. Can you see now? Parth Naran, Subhashish Behra, लिख लिया? I will write one more question. Just hold on. देखो, एक बार मैं और लिखता हूँ। देखना, please. Suppose मैंने क्वेश्चन लिखा, for the following reaction, for the following reaction, A plus B is equal to product. ये दिख रहा है सबको? जानवी, कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस और नॉट? प्लीज टाइप। ओके, ठीक। मैंने पूछा ऑर्डर निकालो और ये डेटा गिवन है, ध्यान से देखना। जैसे दिया है ए, यहां दिया है बी और यहां दिया है रेट, ऐसे। You see this one. ठीक, सपोज ए का कॉन्सेंट्रेशन है 0.2, बी का कॉन्सेंट्रेशन है 0.4 और ये है सपोज 2.0। इसको लिखा, ये लिखा 0.2, इसको डबल किया तो इसको भी डबल किया, इसको डबल किया, इसको वही रखा, इसको भी वही रखा। ये सबको दिख रहा है? टाइप यस और नो। कैन यू सी दिस? सबको दिख रहा है? ओके, नाउ सी इट प्रॉपर्ली। अब मेरे को ऑर्डर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट द रिएक्शन
बी, ऐसे रेट बराबर के टाइम्स ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ऐसा मान लिया। ये दिख रहा है? सी यस और नो प्लीज। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। जब लगाएंगे तो कैसे लगाएगा, फर्स्ट डेटा तो ये आएगा 2 बराबर ये डेटा, ए की वैल्यू 0.2 है, ये आएगा 0.2 की पावर x, ये 0.4 है, ये आएगा 0.4 की पावर y। फिर ये डेटा लगाएंगे तो ये 4 है, ये k है, ये है 0.2 की पावर x, ये आएगा 0.8 की पावर y। ये दिख रहा है जानवी? कैन यू से इट नाउ? Parth Naran, Subhashish Bera, did you understand what I said? Fine. अब इसमें थर्ड डेटा लगाएंगे 2 k, ये आएगा 0.4 की पावर x, ये आएगा 0.4 की पावर y। Can you say it now? Okay. ये दिख रहा है? मैं आगे लिखूं? अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है, राइट? इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, ये आएगा 1/2, ये कट जाएगा, ये आएगा 1/2 की पावर y। इसका मतलब यहां से y की वैल्यू 1 आई, ये दिखा? Subhashish Bera, did you understand? Bhavna Singh, did you understand? Huh? Janvi Giras, did you understand? Okay, fine. Yes, you're right. अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 1/2 माने 1, ये आएगा 1/2, ये कट जाएगा, 1/2 की पावर x, दैट मींस x इज इक्वल टू 0। पहले बताओ सबको समझ में आया? कैसे निकालते हैं? पार्थ नारायण, आदित्य रॉय, समझ में आया? टाइप यस। रियाना, क्लियर हुआ? प्लीज टाइप यस। ओके, सुभाशीष बेरा, अब एक सोल सेटिस्फाइंग क्वेश्चन दूं? कैन आई गिव यू अ सोल सेटिस्फाइंग क्वेश्चन? सुभाशीष बेरा, हाँ? कैन आई? देखो, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, लेट मी राइट द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक ऑक्साइड फिल्म था, ऑक्साइड समझते हैं, लोहा था सपोज मेरे पास, तो लोहे में जंग लग जाता है, ऑक्सीजन का लेयर बन जाता है ऑक्साइड का इसके ऊपर, तो आयरन का टुकड़ा था और उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, कोरोजन जिसे बोलते हैं, उसका रेट मैंने लिख दिया सपोज समय के साथ, और मैंने पूछा उसका ऑर्डर निकालो। तो पहले मैं एक सवाल लिखता हूं। क्वेश्चन ये है, एन ऑक्साइड फिल्म has a thickness tau। एक ऑक्साइड फिल्म का थिकनेस टाउ था, ठीक है, which varies with time as tau square is equal to alpha t plus beta।
जहां पर t समय है, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, where alpha and beta are constants and t is time, समय है. Calculate order of reaction. Subhashish Bera, can you try this question? Subhashish, can you try this question? Please try. Janvi, can you try this question? It's a very good question. Soul satisfying question. Means what? आपको इसका ऑर्डर निकालना है. प्लीज ट्राई. सब लोग एक बार ट्राई करो, फिर मैं करता हूं. क्या आंसर आएगा? मैं करूं? पार्थ नारायण, शुड आई डू इट? अच्छा मैं करूं. ओके देखो, इधर देखो, इधर देखो सब लोग. अच्छा, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है रेट एक्सप्रेशन में एक्टिव मास के ऊपर पावर को ऑर्डर कहते हैं. कहते हैं ना तुलसी? सी, रेट एक्सप्रेशन में हम कैसे लिखते हैं? व्हेन यू राइट अ रेट एक्सप्रेशन, तो उसमें के एक्टिव मास के ऊपर इसको ऑर्डर कहते हैं. कहते हैं ना इसको ऑर्डर. फाइन. नाउ हाउ डू यू जस्टिफाई दिस नाउ? जरा इधर देखो, ये टाउ स्क्वायर बराबर अल्फा टी प्लस बीटा है, और ये टाउ जो है ये थिकनेस है, और ये जो थिकनेस है ये समय के साथ बदल रहा है. तो अगर कोई चीज समय के साथ बदल रहा है, इसका मतलब वो टाइम के साथ डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल समझते हो? इसका मतलब वो हर समय पे अलग अलग है. अलग अलग का मतलब डिफरेंट है. तो जब कोई चीज समय के साथ बदलती है, इसका मतलब वो समय के साथ डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल समझते हैं ना तुलसी जानी? डिफरेंशिएबल माने डिफरेंट है. डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो टाउ है ये समय के साथ बदलता है. तो अगर मैं इसको समय के साथ डिफरेंशिएट कर दूं तो कैसे आएगा? तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड्स, दोनों तरफ समय के साथ डिफरेंशिएट कर दिया इसको. तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये टर्म कैसे आएगा? 2 टाउ डी टाउ बाई डी टी. और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा आएगा, इसके साथ 0 आएगा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो फंक्शन लिखा था मैंने, सी, इसको अगर मैं यहां लिखूं, यहां पे आएगा डी टाउ बाई डी टी, लिखा जाएगा अल्फा बाई 2 टाउ की पावर -1 आया. ध्यान से देखो, ये जो है ये रेट है, ये रेट कांस्टेंट है, ये एक्टिव मास है, और ये ऑर्डर है. ये क्या है? ऑर्डर. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? -1. सुभाषीष बेरा कैसा लगा?
Subhashish, did you enjoy it or not? Parth Naran, soul satisfying था कि नहीं for you? Janvi, how was that? ओ, पसंद आया ना सबको? तुम्हारे नीट के एग्जाम में बहुत आसान सवाल आता है, आई नो वेरी वेल। रियाना कैसा लगा? प्रिंसी जान इज लाफिंग। सबको समझ में आया? Did you understand, all of you? Okay. Can I give you one more question to like this? Can I? Bhavna Singh, can I give you one more? Okay, that means you like it. Okay, let me give you one more question like this. देखो, next question. The thickness of an iron rod is P. It varies with time as P cube बराबर अल्फा T plus beta, where alpha and beta are constants. T is time. Calculate order of reaction. Please do. सब लोग करो। Same question that we have done so far. करके दिखाओ सब लोग जल्दी से। Subhashish Behra says -2. Okay. Neil says -2. सब लोग करो. Everybody. Devadatt Sahu says -2. It's the same question. Only the function is changed. The question is same. Right? कैसे करेंगे? Solution. ऐसे करेंगे। P क्यूब बराबर अल्फा T प्लस बीटा। इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3p स्क्वायर dt बाई dt बराबर अल्फा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है। यहां से dp बाई dt कितना आएगा? अल्फा बाई 3 e की पावर -2। दिस इज ऑर्डर, देयरफॉर ऑर्डर इज -2। Did you understand or not? पहले सब लोग टाइप करो, did you understand? Yes or no? Can I give you one more question like this? आगे चलते हैं, इसको लिख लो पहले सब लोग। ओके, देखो तो मैं इसको हटाऊं यहां से। एक क्वेश्चन लिखो सब लोग, मैं लिखता हूं। फॉर अ रिएक्शन, और रिएक्शन जो है वो ये है, ट्वाइस ऑफ NH3 बराबर N2 प्लस 3H2। समझ गए ना? ऐसा दिया हुआ है और फिर उसमें लिखा हुआ है
डी बाई डी टी ऑफ NH3 बराबर K1 टाइम्स NH3, ऐसे देखो, ठीक है। डी बाई डी एच डी टी ऑफ NH3 बराबर माइनस में यहाँ पर ऐसे, और दिया हुआ है डी बाई डी टी ऑफ N2 बराबर डी बाई डी टी ऑफ N2, ये बराबर है K2 टाइम्स NH3, है ना, सबको दिख रहा है। और दिया हुआ है डी बाई डी टी ऑफ H2 बराबर K3 टाइम्स ऐसे, लेट्स से NH3, ऐसे लिखा, ठीक है। तो पूछा है विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है K1, K2 और K3 बराबर है। दूसरा ऑप्शन है 2K1, 3K2, 6K3। तीसरा ऑप्शन है 3K1, 6K2, 2K3। थ्री सिक्स टू। अगला ऑप्शन है 6-3-3-6-2। अगला ऑप्शन है 6-3-2, मतलब 6, 3 और 2। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। एक बार सवाल नोट करो सब लोग और बताओ मेरे को कैसे करना है। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? जानवी, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? सब लोग? सुभाशीष, please try and tell me the answer. C. Anybody else? जिसने किया हो अभी तक? Neil Chaudhary says C. Subhashish Behra says C. Anybody else? Devadatt Sahu says C. How about the rest of you? कैसे करेंगे? देखो, should I do it? ओके, सब लोग ध्यान से देखो। देखो, इसमें डिफरेंशियल रेट का लगेगा, तो अगर मैं डिफरेंशियल रेट का लगाऊंगा, ये आएगा -1/2 d by dt ऑफ NH3, जो लास्ट में पढ़ाया था। इसमें डिफरेंशियल रेट का एप्लीकेबल होगा, ये आएगा प्लस d by dt ऑफ N2, ये आएगा 1/3 d by dt of H2. Clear? Now the question says minus d by dt of NH3 is K1 times NH3. See, this term is how much? This is K1 times NH3 by 2 side, and this term is K2 times NH3, and this term is K3, this one, times NH3, लेकिन यहां पर ये 3 दिया है। Can you see this? सबको दिख रहा है? अब देखो, ये NH3 कैंसिल हो गया, यानी ये आएगा K1 by 2 बराबर K2 बराबर K3 by 3। सबको दिख रहा है?
तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, सपोज मैं 6 से गुणा कर देता हूं, आई मल्टीप्लाई बाय 6 थ्रू आउट, तो कैसे आएगा ये 6k1 by 2, 6k2, 6k3 by 3 आएगा इतना। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आएगा 3k1, 6k2, 2k3। C is the correct option. I hope you understand, all of you. Did you understand? सबको समझ में आया यहाँ तक? पार्थ नारंग, नील चौधरी, सबको समझ में आया ठीक से? Any doubts so far? तो मैं थोड़ा आगे चलूं? Okay? Okay. Let's move further. अभी देखो अब क्या है? There are different orders of reactions. तो इसके पहले कि मैं डिफरेंट ऑर्डर की तरफ चलना शुरू करूं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बहुत किस्म के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर उसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो पहले क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद वी मूव ऑन टू सम अदर ऑर्डर आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो पहले लिखते हैं यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे मान लो कि मैंने एक रिएक्शन का A is equal to प्रोडक्ट ऐसा, राइट, और उसका रेट कांस्टेंट था K। हमने इसका रेट इक्वेशन लिखा, कैसे लिखते हैं इसका रेट? ये आएगा रेट बराबर K टाइम्स E एक्टिव मास की पावर ऑर्डर 1। तो इसका रेट कैसे लिखोगे? डिफरेंशियल रेट लॉ से ये आ जाएगा माइनस d/dt ऑफ एक्टिव मास ऑफ E बराबर K1 E की पावर 1। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक, इसको और ठीक करो, ये आ जाएगा d ऑफ E अपॉन K बराबर माइनस K टाइम्स dt। इसको इंटीग्रेट करो। मान लो इसकी लिमिट है यहाँ पे 0 से t, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C0 और t समय के बाद C of t। तो अगर आप इसको ठीक से लिखोगे तो ये आएगा ln, ऐसे आएगा e। ln का मतलब होता है log base e, C0 से C of t, और ये माइनस K of t। इसको और ठीक करो तो ये आएगा ln Ct माइनस ln C0 बराबर माइनस kt। इसको और ठीक करो तो ये आएगा ln ct बराबर माइनस kt प्लस ln C0। कितना लिखोगे? प्लीज नोट डाउन। तो शिता समझ में आ रहा है तुमको? लिखा सबने? Should I change? ओके देखो, तो अब हमने क्या किया, यहां तक लिखा। देखो, I got this expression. So I got an expression of ln Ct बराबर माइनस Kt प्लस ln C0। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक ग्राफ खींचूं ऐसे, लाइक दिस, और इसमें y एक्सिस में
ये प्लॉट करें एल एन सी टी, और एक्स एक्सिस में ये प्लॉट करें समय, तो जो ग्राफ आएगा ये y बराबर mx प्लस सी है, इसका स्लोप ऐसे आएगा, और ये जो इंटरसेप्ट आएगा यहाँ पर ये एल एन सी से, समझिए, और इसका जो स्लोप आएगा एंटी क्लॉकवाइज थीटा, तो जो स्लोप आएगा दिस इज कॉल्ड स्लोप, so that will be minus k. What is k? K is rate constant in this reaction, and this indicates so many things, because इस equation में जो खास बात है वो क्या है कि इस reaction में slope constant है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर slope constant है तो इसका मतलब k की वैल्यू बदल नहीं रही है, जबकि समय बदल रहा है और concentration भी बदल रहा है। तो इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन के बदलने के साथ बदलती नहीं है। इसके मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। आर यू गेटिंग मी? कितना लिख लो पहले सब लोग, प्लीज नोट डाउन। लिख लिया सबने? Have you written? Now, if I simplify this equation further, इसको हटाऊं? That means if I simplify this equation further, you will get k is equal to 1 upon t ln c0 by ct, और ln का मतलब होता है log base e। तो अगर मैं इसको बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो ये फंक्शन आएगा k बराबर 2.303 by t log c0 by ct। जहां पर C0 जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, C ऑफ T जो है वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, T जो है वो टाइम है, और K जो है वो रेट कांस्टेंट है। प्लीज नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू। कितना लिखा सबने? मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k की वैल्यू में ये यूनिट तो कैंसिल हो जाता है, तो जो k की वैल्यू होती है वो टाइम की यूनिट पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में रेट कांस्टेंट का जो टर्म होता है उसका यूनिट टाइम इनवर्स होता है। गेटिंग इट? इसका मतलब क्या हुआ, k का जो यूनिट होगा इसमें, इस रिएक्शन में, वो बेसिकली क्या होगा, वो होगा टाइम इनवर्स। कितना लिख लो सब लोग पहले? सबने लिखा? ओके, अब एक क्वेश्चन लिखूं मैं छोटा सा। डिड यू राइट डाउन प्रॉपर्ली आदित्य रॉय? एक टर्म इसी में और पहले मैं लिख दूं, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ? इसको टी हाफ से डिनोट करता है। एक्चुअली में हाफ लाइफ वो समय है जिस समय में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन अपनी एक्चुअल वैल्यू का हाफ हो जाता है। मीन्स व्हाट? It is the time interval in which the concentration of the reactant becomes half of its initial value. Means what? T is equal to T half will be that time at which the final concentration is half of initial value.
तो अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पर यू कैन सी ये आएगा t बराबर 2.303 बाई k, यहाँ पर आएगा log, यहाँ पर आएगा c0, और ये जो c ऑफ t होगा ये हो जाएगा c0 बाई 2, और ये हो जाएगा t हाफ, जो कि नंबर हाफ होगा तो ये हाफ लाइफ हो जाएगा, तो दैट मींस हाफ लाइफ जो होगा वो 2.303 बाई k, यहाँ पर आएगा log 2। You understand this? If you simplify it further, यहाँ से आएगा t हाफ बराबर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 0.6932 बटे t। यहाँ से एक चीज और निकल के आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का जो टर्म होता है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई रिएक्शन सपोज कुछ इंटरवल में फर्स्ट ऑर्डर से हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो हाफ लाइफ का वैल्यू होगा वो बदल नहीं रहा होगा, जबकि कंसंट्रेशन लगातार बदल रहा होगा। व्हाट डज इट मीन? इट मींस फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life is independent of concentration. इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि एक रिएक्शन है और वो कांस्टेंट हाफ लाइफ से हो रहा है, तो इट सिंपली मींस कि उसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि और किसी में ये पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए नहीं पॉसिबल है, मैं भी प्रूफ करके दिखाऊंगा इसको कैसे करते हैं। व्हाई डू आई से दिस? ओके, प्लीज नोट ऑन दिस। तो तुम्हारे लिए शॉर्टकट क्या हो गया? शॉर्टकट ये हुआ कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कांस्टेंट हाफ लाइफ, it immediately refers to first order. There is no order possible except. And there is a particular reason behind it actually. So we'll get into it. Please note on this. Yeah. आदित्य राय, समझ आया यहाँ तक? अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ. Should I change this now? Subhashish, can I change this? Okay. देखो, let me write a question for you. जैसे मान लो ये जो रेट कांस्टेंट है, पहले इसके बारे में भी सीख लो। रेट कांस्टेंट का जो टर्म है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा रेट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं करता है। उसके पीछे भी लॉजिक है, बट ग्रेजुअली वी विल गेट इनटू इट। पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% or you can say 90%. 90% of the decomposition takes place in 10 seconds. Okay? Calculate rate constant Q. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था जिसमें 90% डिकम्पोजिशन होने में 10 सेकंड लगा। रेट कांस्टेंट निकालो, तो कैसे करेंगे? You write the first order expression first of all, which is this one. ये है C0 by C of t. अभी मेरे को K निकालना है, राइट? ठीक, 10 सेकंड का समय होगा। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। अब 90% डिकम्पोज हो गया, तो अगर कोई चीज 90% डिकम्पोज हो जाएगी तो कितना बचेगा? 10%।
अंडरस्टैंड? यहाँ पर बचेगा 10C0/100. Therefore, K will be this upon 10 log of ये कितना आएगा? ये जो कट जाएगा 100/10 क्या जाएगा? log 10. log 10 is almost 1. So therefore, K की वैल्यू आएगी 0.2303 per second. I hope you understand, all of you. सबको समझ में आया? Okay, fine. Let me change this now. इसको हटाऊं? सबने लिख लिया? ओके? देखो, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा और ठीक से लिखूं, तो इट्स लाइक दिस. A first order reaction is it visible now? Visible or not visible? Please tell me. Rihanna, is it visible? Okay. सुभाशीष दिखाई दे रहा है ठीक से? A first order reaction decomposes let's say 90% in 10 seconds. ठीक है? If initially 90% of the compound is taken, then how much of it will be decomposed in 10 seconds at the same temperature. उतने ही टेम्परेचर में डिकम्पोज करने के लिए अगर इनिशियल वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो कितने परसेंट डिकम्पोज करेगा? ये सवाल. ओके ओके, लेट मी राइट दिस. पहले इस क्वेश्चन लिख लो सबको. प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट. कैन यू ट्राई दिस? ओके, देखो मैं करके दिखाता हूं. विल यू ट्राई दिस? ओके प्लीज, टाइम प्लीज. ओके आदित्य, प्लीज ट्राई. Subhashish Bera, can you try this question? Parth Naran, can you try this question? Try it out. जल्दी से ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं करके दिखाऊं. Janvi, can you try this? Neil? देखो मैं करूं? Okay, you are trying. Please try. Try. बस ये ध्यान रखना है, इसमें खास बात ये है, इसमें सेम टेम्परेचर बोला है, तो K की वैल्यू निकाल लेना पहले एक बार.
और दूसरे में यूज हो जाएगा। ओके, डू दिस। Should I do it? बहुत टाइम टाइम लगा लिया। कर लो उसको। नहीं हो रहा है। हाँ, ओके, मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैं करके दिखाता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, मैं करके दिखाता हूँ। देखो, इसमें लिखा है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था जो कि 90% डिकम्पोज होता है 10 सेकंड में। तो पहले मैं इसका के लिखता हूँ। ओके, मैं इसको साफ करके यहीं पे लिखता हूँ। हाउ डू यू राइट दिस? पहले मैंने इसका के लिखा, एंड हाउ डू यू राइट के? के ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2.303 10 90% 10 सेकेंड में। यहां लिखा 10, यहां लिखा लॉग, यहां लिखा C0। 90% डिकम्पोज हो गया तो 10% बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? नाउ इट सेज हाउ मच ऑफ इट विल बी डिकम्पोज्ड इन 10 सेकेंड्स जब इनिशियली 90% लिया जाए एट द सेम टेम्परेचर। तो k की वैल्यू वही रहेगी, तो k ऐसे ही लिखा रहने दो। यहां पर आएगा 2.303, समय भी उतना ही लगा, लॉग ऐसे ही लिखा जाएगा। और अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 90% हो गया, तो देखो यहां पे कैसे लिखोगे? यहां लिखोगे 90 C0 बटे 100। यहां पर आएगा 90 C0 बटे 100। मान लो कि उसका x% डिकम्पोज हो गया। सपोज व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोज उसका x% डिकम्पोज हो गया। लेट्स सी, फाइन। तो अगर x% डिकम्पोज हो जाएगा तो 100 माइनस x% बचेगा। तो कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे 100 माइनस x बटे 100। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? प्लीज से yes or no. Did you understand this? क्यों भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया जो मैंने लिखा बोर्ड पे? फिर से देखो रियाना। इनिशियल कंसंट्रेशन 90% हो गया तो 90 C0 by 100 हो गया। मान लो x% डिकम्पोज कर गया तो 100 माइनस x% बचेगा ना? भी अगर x% डिकम्पोज होगा तो 100 में से घटा देंगे, तो 100 माइनस x by 100, you will see this term cancels out this term. Okay, and in fact this C0 cancels out, this entire term cancels out। log का वैल्यू log के बराबर हो गया, तो इसका मतलब कि 10 बटे 100 जो है ये बराबर हो गया इसके 100 माइनस x बटे 100 के। ये वैसे ही कैंसिल हो गया। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 90%। Did you understand or not? Subhashish Behra, did you understand? यहां से एक ट्रिक निकल के आया जो मैंने शुरू में बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अंडरस्टैंड सुभाषिश बेरा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू या k की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। आई टोल्ड यू ना। तो इससे तो आंसर हम डायरेक्ट बता सकते थे। कैसे? इसको मैं हटाऊं? देखो,
क्या सीखा हम लोगों ने? वी हैव लर्न दिस ट्रिक नाउ कि जैसे मान लो यहां पर मैं लिखूं समय और यहां पर लिखूं परसेंटेज डिकम्पोज्ड और यहां पर लिखूं इनिशियल कंसंट्रेशन और ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप जरा ध्यान से देखना, अगर मान लो इनिशियली 100% है, 100% और 10 सेकेंड का समय लगा और सपोज 90% डिकम्पोज हुआ, ठीक, और ये इसको बदल दूं, सपोज मैं इसको कर दूं 50%, समय यहां पे लिखूं 10 सेकेंड और सब में टेम्परेचर कांस्टेंट है, के सेम, तो यहां पर आंसर आएगा 90%। सपोज मैं इसको कर दूं 40%, इसको 10 सेकंड लिखूं, तो आंसर कितना आएगा 90%। मैं इसको कर दूं 20%, यहां पे 10 सेकंड लिखूं, तो आंसर कितना आएगा 90%। अगर मैं यहां पे कर दूं 45%, इसको 10 सेकंड लिखूं, तो आंसर कितना आएगा 90%। अगर मैं इसको यहां पे कर दूं 21%, यहां पर 10 सेकंड लिखूं, तो आंसर कितना आएगा 90%। डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? इसका मतलब वो जो सवाल तुमको मैंने दिया था उसको बगैर पेन के हम सॉल्व कर सकते थे। You could have said the answer directly 90%. पहले बताओ समझ में आया? Did you understand Diana or not? सबको समझ में आया ट्रिक? Can I give you a question now? लेकिन ये कहाँ पे लगेगा? ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है के का वैल्यू, सिर्फ इसलिए। That is the only logic. Okay, so let me give you a question now. फर्स्ट ऑर्डर में लगेगा, आदित्य बिल्कुल सही बोला, ठीक है? थैंक यू। देखो, सपोज आई राइट एन इक्वेशन। क्वेश्चन ये है, a first order reaction decomposes 45% in 20 seconds. At the same temperature, if 90% of initial concentration is taken, then how much of it will be decomposed in 20 seconds? Your options are 45%, 90%, 25%, 10%. Please type the answer, all of you. Subhashish Bera 45, Adit Rai 45, Janvi Giras 45. Rest of you, everybody must type the answer. A, yes. और rest of you please, सबको आंसर टाइप करना है। रियाना 45%, that means that you are getting. सबको समझ में आ रहा है ठीक से? तुषिता, are you getting it properly? पार्थ नारंग A, आदित्य रॉय, गुड। अभी बताया तुमको मैंने, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन बदले, समय वही रहे, तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन सेम रहता है। सबको समझ में आया? सबको ट्रिक समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, प्रिंस जॉनी, यू अंडरस्टैंड दैट? फाइन। Let's move to the next question. Now, suppose
There is a reaction 2 of NO plus Br2 is equal to twice of NOBr. Okay? The rate expression is K times NO की power 2 and Br2 की power 1. Okay? How much of the rate value, your rate will be affected when volume of the vessel is double. Your options are reduces by 8 times, increases by 8 times, reduces by 4 times, does not get affected. Please write down the question. Please write down the question, please. मैं करके दिखाता हूं. Reduces by 8 times. Anybody else? और किसी ने किया? पार्थ नारक का आंसर आ रहा है reduces by 8 times. किसी और का आंसर आ रहा है? सुभाषीष बैरा क्या आंसर आएगा? जानवी गिरास का आंसर सी आ रहा है. ओके, अभी मैं करके दिखाता हूं. आई विल डू इट. और किसी ने किया? ए आएगा. सुभाषीष बैरा, एक्सीलेंट, यू गॉट द करेक्ट आंसर. Quincy, what is the answer? आदित्य राय का सी आ रहा है. और किसी का आया? नो. देखो मैं करके दिखाता हूं. आई जस्ट शो. देखो देखो, रेट जो होता है वो होता है k टाइम्स, ये एक्टिव मास लिखा हुआ है, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ NO बटे वॉल्यूम की पावर 2. यहां पर आएगा मोल्स ऑफ Br2 की बटे वॉल्यूम. ये पहला इक्वेशन. ये समझ में आया? अब इसने बोला है कि हाउ मच ऑफ द रेट विल बी अफेक्टेड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड. अब दूसरा जो रेट लिखोगे डैश मान लो कि यहाँ पे मोल्स वही रहेंगे, वॉल्यूम डबल हो गया, ये डबल हो गया, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ Br2, यहाँ पर 2 लिया. इसको और ठीक करो, ये आएगा रेट डैश बराबर के n ऑफ NO बटे V का स्क्वायर. यहाँ पे आएगा n Br2 बटे V. अब यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर और 2, तो ये आ जाएगा 1/8. ये हुआ. ये जो टर्म है, this is actual rate of the reaction, original, this one. Therefore, the final rate value will be rate times 1/8. So it will be reduced by 1/8 value. A is correct option. Did you understand or not?
मेरे को कमेंट चाहिए सबसे। आर वी कनेक्टेड प्रॉपर्ली? पार्थ नारंग, सब लोग से कमेंट चाहिए, सबसे। Okay, Devashish Datta, you also understand? Okay, fine. Can I give you a question now? एक सवाल लिखता हूँ, देखो। The question is, when the concentration of reactant, when the concentration of reactant in the reaction A to B, एक reaction is increased 8 times, the rate increases, only 2 times. रेट सिर्फ 2 गुना बढ़ता है. Order of the reactions. Order of the reaction is, the option है 3, 1/3, okay, 2 and 1/2. Please try this question, all of you. Please try and get me the correct answer. आज मैं आपको प्रॉब्लम शीट भी दूंगा ग्रुप में सबको लेक्चर के बाद. So you'll have first assignment sheet today in the group. Janvi says B, Aditya Rai B, Neil Chaudhary B. Okay, very good. Subhashish Bera, what is the answer? Subhashish, what is the answer? Time is over. देखो, मैं करता हूँ. मान लो ये हो जाएगा K, A मान लो ऑर्डर N. ओके, तो इसमें लिखा है the concentration of the reactant increases 8 times. तो reactant is this. तो अभी कैसे हो जाएगा? रेट डैश ये हो जाएगा 8 times की पावर n. इसको डिवाइड कर दो. The rate increases only 2 times. तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 2 times ओरिजिनल रेट है. ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा. माने आएगा 1/2 बराबर 1/8 की पावर n. अंडरस्टैंड दैट? तो 1/8 की पावर n का मतलब क्या हो गया? 1/8 का अगर तुम क्यूब रूट निकालोगे ऐसे, समझे नहीं? यहाँ पर ये हाफ के बराबर आ जाएगा. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3. तो कैसा लगा आज का लेक्चर? टाइम इज ओवर आई थिंक. तो आज मैं आपको प्रॉब्लम शीट